वे इस बात से काफी प्रभावित थे कि मैंने शुक्ला जी से दरोगा जी के द्वारा मेरे साथ किए गए व्यवहार के बारे में कुछ नहीं बताया। इसके अतिरिक्त दरोगा जी यह भी सोच रहे थे, जहां आम लोग थानेदार को देखकर घबरा जाते हैं, वहीं मेरे अंदर शुरुआत से अंत तक डर नाम का नामो निशाना था। रात के तकरीबन 11:30 बजे गाड़ी उस स्थान पर पहुंची जहां से हम लोगों को लाया गया था, अर्थात सत्संग वाले स्थान पर। वहां पहुंचने पर हम लोगों ने देखा कि लोग अब भी बेसब्री से हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। वहां पहुंचने के बाद दरोगा जी गाड़ी से उतरकर वहां उपस्थित लोगों से क्षमा याचना करने लगे। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। मैं क्षमा मांगता हूं कि मैंने एक महापुरुष पर खामखा बेवजह शक किया। मुझे अफसोस और पछतावा दोनों ही है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। बहुत देर तक लोगों से क्षमा याचना करने के उपरांत दारोगा जी वहां से चले गए। लेकिन इस घटना के बाद विश्वसनीयता और प्रेम और भी ज्यादा प्रभावी एवं दृढ़तर हो गया। ये सदानंद के जीवन की पहली थाना लोगों पर मेरे द्वारा कही गई 2-3 बातों का बहुत असर पड़ा, जिसमें पहला यह कि मैंने उनसे कहा था कि मैं कुछ ही देर में यहां वापस आऊंगा। दूसरा, दारोगा जी की गाड़ी मुझे थाना नहीं ले जा सकती। और तीसरा, सहदेव जी द्वारा भोज का वर्णन। अब वहां जनमानस में ये धारणा हो गई कि मैं भोज में भाग लेने के लिए नहीं बल्कि लीला रचाने के लिए गया था। अरे प्रभु, आप ही ये सब लीला रचाए थे। अरे जब भोज का ही दावत खाने का विचार था तो सीधे कह दिए होते। ये लीला रचाकर हम लोगों को परेशान करने में आपको क्या आनंद मिला? हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। खैर, आप आ गए और आपके आने से हम लोगों का भी विरोधियों में मुंह उजाला हो गया। इस घटना के दूसरे दिन मैं सहदेव जी को लेकर उनके घर अर्थात बरवा बाजार आया। इस घटना का सहदेव जी पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। उनके अंदर भी मेरे प्रति विश्वसनीयता और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि दारोगा जी बार बार क्षमा याचना कर रहे थे। सहदेव जी पूरी तरह सकारात्मक विचारों में डूबे हुए थे।
मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जब तक महाराज जी साथ में है तब तक कभी कुछ भी बुरा नहीं होगा। और अगर कुछ बुरा होने का संकेत भी मिल रहा हो तो वो आखिर में भलाई में बदल जाएगा। उपरोक्त घटना के समान ही बरवा बाजार के पूर्व ललाटोली के कुछ सरकारी कर्मचारी भी मुझसे काफी भयभीत रहते थे। उन्हें भी यही लगता था कि मैं कोई सरकारी CID विभाग से हूं, जिसे सरकार ने DIR अर्थात आपातकाल के अंतर्गत उन लोगों को गिरफ्तार करवाने के लिए भेजा है। ये लड़का कोई CID विभाग से लगता है और जरूर इसे सरकार ने हम लोगों को गिरफ्तार करवाने के लिए भेजा है। ये हम लोगों का सारा कराया मिट्टी में मिला देगा, मिट्टी में। इनमें से ज्यादातर सरकारी कर्मचारी अपने कार्य दिवस पर अनुपस्थित रहते थे, लेकिन तनख्वाह लेने के लिए अवश्य उपस्थित हो जाते थे। कुछ सरकारी कर्मचारी तो अपने अधिकारी को रिश्वत दे दिया करते थे, जिससे इन लोगों को अवकाश मिल जाया करता था और परिणाम स्वरूप ये घर पर ही रहा करते थे।